हेलो दोस्तों, मैं आज आपको भगवान शिव के ज्ञान प्राप्ति मंदिर कहाँ स्थित है और इसका क्या रहस्य है उसके बारे में बताएंगे। नेपाल में एक मंदिर है जिसे पशुपति नाथ का मंदिर भी कहा जाता है। इसे शिव की ज्ञान प्राप्ति के स्मारक के रूप में बनाया गया है। वह पशुपत थे, जिसका अर्थ है सभी जानवरों में मिली जुली अभिव्यक्ति, जो कि आप भी है। विकासवाद के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार भी आप सभी जानवरों के मिली जुली अभिव्यक्ति है। विकास के क्रम में अगर आप आज भी इस शरीर में गहरे तक अंदर जाके देखें तो आप पाएंगे कि जीवन की जो बुनियादी संरचना है हमारे भी आपके भीतर है, ठीक वैसा ही संरचना एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु में भी है। हाल में हुए अध्ययन के ऐसी ज़बरदस्त बात बताई गई है जो बहुत ही सारे लोगों को हजम नहीं होगी। हालांकि योग में भी यह बात हमेशा से कही गई है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर के वजन का 52% जीवाणुओं का है। जीवन की प्रक्रिया सिर्फ आपकी कोशिकाएं से नहीं चलती। जीवन की प्रक्रिया ज़्यादातर बैक्टीरिया से चलती है। यह अलग बात है कि उसमें से कुछ बैक्टीरिया आपके खिलाफ काम करते हैं, लेकिन बाकी सभी बैक्टीरिया आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपसे प्यार है, बल्कि यह बात है कि आप उसके लिए प्राकृतिक आवास का काम करते हैं। तो आप पशुपत है, यानी आप इस कार्मिक विकास की प्रक्रिया में मौजूद सभी जानवरों की मिली जुली अभिव्यक्ति है। अचेतन होने से पशु प्राकृतिक हावी हो जाएगा। शिव पशुपत है। इसके बाद उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की और फिर वह पशुपति बन गए। वह जानवरों की प्रकृति के स्वामी बन गए। वह जानवरों के स्वामित्व बाध्यता से मुक्त हो गए। अगर आप एक चींटी को ले लें तो यह बस एक चींटी है, इसके अंदर बस चींटी के ही गुण हैं। अगर आप सांप को ही ले लें तो बस यह उसके अंदर एक सांप का गुण होता है। इसी तरह से एक कुत्ते का गुण होता है, हाथी सिर्फ हाथी के गुण होता है। लेकिन आप में इन सभी के गुण आप अपने पास बैठे किसी व्यक्ति को चींटी की तरह काट सकते हैं, और अगर आप अपने तेज गुस्से में आ गए तो कुत्ते की तरह भी हो सकते हैं। अगर जहर की बात करें तो आप किसी भी सांप को पीछे छोड़ सकते हैं। आप ये सब बनने में सक्षम हैं। उसमें केवल एक जानवर का गुण है, आप में उनका सब का गुण है। दरअसल में आपके सिस्टम में कहीं न कहीं सबकी यादें भी मौजूद होती हैं। अगर आप सचेतन नहीं हैं तो बड़ी ही आसानी से इन चीज़ों में फंस जाएंगे। आप पशुपत बन जाएंगे। पशु प्राकृतिक से दूर जाने के लिए जागरूकता चाहिए। आप तो पशुपत तो है, लेकिन अगर आप जागरूक होने की चेष्टा करें तो आप उसको पाशविक स्वभाव से ऊपर उठ सकते हैं, जो आपकी यादों से समाई हुई है, आपको नियंत्रण कर सकते रही है। इस धरती पर आए पहले एक कोशिकाएं प्राणी की याद भी आज आपके भीतर मौजूद है, और अगर आप इजाज़त दें तो यह बात भी आप अपना काम कर सकती है। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया एक ऐसी बाध्यताओं से परे जाने का नाम है जिससे कि आपके अतीत को नियंत्रित न करें। आपका अस्तित्व एक पूरी तरह से नई घटना हो, वरना तो आप एक मिली जुली अभिव्यक्ति हैं। क्रमिक विकास को अगर आप कुछ ही तरह से देखते हैं कि यह जीवन को सरलता से जटिलताओं की ओर बढ़ाने वाली प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से हम सबसे ज़्यादा जटिल जीव तंत्र है।